हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि हम लोग का अगला वीडियो है, हम लोग का अगला वीडियो है जीके जीएस का। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसका इसमें इस वीडियो में यही सब जैसे नॉर्मली है, जैसे भारत के बारे में है, भारत के राज्यों की किसमें क्या है, ठीक। आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक। बातें करने में क्या है यार, बातें से मैं आपको थोड़ी नहीं समझा पाऊंगा। क्वेश्चन आइए देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा है पहला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? कुल भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कुल क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भाग है? तो ये हमारा हो जाएगा 2 ये पॉइंट है 4%, 2.4%, 2.4%, ठीक। अगला है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हमारी गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कोई कंफ्यूजिंग? ये मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ, राज्य के नाम भी बतलाएंगे लेकिन अभी नहीं, वो सब आगे आगे, अभी इतना पे अभी रहो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त, ठीक। अगला है हमारा, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? भारत का एकमात्र जिला भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक। तो वो हमारा हो जाएगा ये सोनभद्र हो जाएगा, जो कि यूपी में पड़ता है, जो कि यूपी का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र यहाँ पे दिख रहा है ना, सोनभद्र है, ये सोनभद्र है। थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट किया हूँ, ठीक। अब भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तटीय यानी जल सीमा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, यानी कि जल सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक। कितनी है? तो ये हमारी हो जाएगी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है, जो लगभग में 6100 किलोमीटर है तटीय रेखा की लंबाई। उसके बाद सबसे ज्यादा तटीय रेखा की लंबाई भी भारत की वो गुजरात लगाता है, और सबसे कम गोवा लगाता है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करते हैं? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश को। ये करती है किसको? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है, ठीक। तो जैसा कि चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है, तो जैसा कि चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोलता है, कितना नंबर? 6 नंबर है हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो ये बोलता है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोलता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कितने पर स्थान है? तो ये है 2 नंबर पे। कितने पे है? 2 नंबर पे है, ठीक। अब असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो ये हमारी लग जाती है 7। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये हमारी हो जाएगी पाक जल डमरू मध्य, ठीक। पाक जल
ये हमारी हो जाएगी जी, ये है पाक जलडमरू मध्य। ठीक, ये हमारा हो जाए पाक। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य से। ठीक, पाक जलडमरू मध्य से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? जैसे ऐसे तीनों तरफ से हो जा रहा है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। इसमें एक जैसे इजी कॉन्सेप्ट भी है, त्रिपुरा यानी कि तीनों राज्य। तो थ्री आ रहा है यानी थ्री पसीना होता हो। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो ये हमारी हो जाएगी 15,106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर मतलब 700 मीटर। ठीक, किलोमीटर। ठीक, तो इसमें तो कोई समझने और समझाने की तो जरूरत है नहीं, और कोई इसमें ये तो जीके जैसे यार, इसमें तो याद करना है। ठीक, इसमें तो याद करना है। आवाज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बातें करने में उतना मजा नहीं है जितना कि आइए जैसा कि चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ये जैसे भारत का नागरिक होने के वास्ते आप लोग को ये जानना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को लगभग सब लोगों को रटना चाहिए यार, सब लोगों को लगभग रटना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर? ये लगभग हर एक नागरिक को जानना आवश्यक है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो ये हमारा हो जाएगा 32,87,267 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक, वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक, और अगला है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? तो ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चिया? 7 हो जाएगा। ठीक, अगला है, भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो ये हमारी हो जाएगी कितनी है? 23 है। ठीक, ये कितनी है? 23 है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? लगभग आप लोग को पता होगा, बहुत उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा, आप लोग आंसर बता दिए होंगे। जैसा कि ये हमारा हो जाएगा, कितना होगा? 599। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो ये हमारी हो जाएगी 13। ठीक, अब इसमें से मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि 13 में से कितने प्राकृतिक बंदरगाह है और कितने जैसे वो अपने तरफ से बनाया जाता है तो उसको पता ना क्या बोलते हैं, और जो खुद स्वयं बना होता है उसे प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। अब ये नहीं पता है, तो जैसा कि 15 क्वेश्चन पे ही रहने दें और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अभी के लिए रात और शाम चला मरते रहेगा।